नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ मेंसुरेशन के वृत्त के क्षेत्रफल के संबंध में। यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। यानी एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसका ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त किस प्रकार की आकृति होती है और इसके बीच में केंद्र होता है, केंद्र सेंटर होता है। और ये इनके चारों तरफ जो हम अगर एक चक्कर पूरा करते हैं तो इसको हम कहेंगे वृत्त की परिधि। एक चक्कर अगर पूरा करते हैं इस पथ पर चलते हुए तो हम कहेंगे ये हुई वृत्त की परिधि। और इस सेंटर से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है इसको हम कहते हैं त्रिज्या, यानी रेडियस कहते हैं इसको। तो अगर ये परिधि है और इस परिधि के अंदर और कई वृत्त खींच दिए जाएं, कई वृत्त इसी प्रकार के खींच दिए जाएं, इसी प्रकार के कई वृत्त खींच दिए जाएं इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आकृति हो गया, अब इसी से वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला तैयार हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वृत्त की आकृति बनी है इस आकृति को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खोल देंगे। इसे ये वृत्त है, इसको एकदम यहाँ से कट करके इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो खोलने के बाद क्या होगा, ये सबसे जो बाहर वाली परिधि है ये लंबी होगी, इसके बाद इसके अंदर वाली जो परिधि है इससे छोटी होगी, फिर इसके अंदर वाली जो परिधि है ये छोटी होगी। एवं प्रकार से जो जो हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे परिधि छोटी होती जाएगी। और इसको यहाँ से जब ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह की आकृति बनती है, इस तरह की आकृति बनती है। यानी कि एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एकदम एक त्रिभुज की आकृति बन रही है ना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना बी गुना एच। यानी बी हो गया आधार और एच हो गया इसकी ऊंचाई। बी आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आधार, और ऊंचाई यहाँ से लंब डालेंगे, ये क्या हो गया, ऊंचाई। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है इसमें कि यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, यानी ये जो ऊंचाई है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या। यानी ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है ये त्रिज्या है, यानी ये आर है, ये आर है, आर। और ये जो देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि की ये सबसे बाहरी हिस्सा है ये। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। इस प्रकार अगर हम मान को यहाँ रखते हैं तो हम पाते हैं 1/2। अब देखिए बी है, बी, तो बी यहाँ आप देख रहे हैं बेस, यानी ये आधार जो है ना, ये बी का वैल्यू कितना है, 2πr, यहाँ लिखेंगे इनटू 2πr। अब एच यानी ऊंचाई जो है ना ये क्या है, आर है, ऊंचाई आर है, इसलिए हम यहाँ आर लिख सकते हैं।
अब बिल्कुल ही आसान तरीके से हम जान सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के रास्ते से होकर के आएगा। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचता है यहाँ पे पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई हो जाएगा r इंटू आर तो आर स्क्वायर। यानी चूंकि ये वृत्त के क्षेत्रफल को ही ओपन करके खोल करके यहाँ पर जो आकृति बनी है त्रिभुज की आकृति बनी है, यानी इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार कैलकुलेट करने पर हमें जो प्राप्त हुआ पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें जो पाई है ना, पाई क्या है? पाई है पाई को हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और ये डी यानी वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं, पाई। और इसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। हालांकि इसको मैथमेटिशियन ने अपरिमेय संख्या माना है। पाई एक अपरिमेय संख्या यानी वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात है एक अपरिमेय संख्या मान लिया गया है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से ये सीख चुके हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि ये फॉर्मूला आपके काम अवश्य आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।